प्राचीन समय की बात है। चंद्रगढ़ की रानी चंद्रलेखा अपनी बुद्धिमत्ता और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थीं। उनके महल में एक रहस्यमयी जादुई दर्पण था, जो पीढ़ियों से उनकी रियासत की एक धरोहर था। कहा जाता था कि यह दर्पण भविष्य के दृश्य दिखा सकता है, लेकिन इसे केवल पूर्णिमा की रात ही देखा जा सकता था। रानी को अपनी दादी से यह चेतावनी भी मिली थी कि दर्पण का उपयोग अत्यधिक लालच या गलत इरादों से करना विनाशकारी हो सकता है। एक दिन जब रानी अपने महल के खजाने की देखभाल कर रही थीं, उन्होंने दर्पण को पहली बार देखने का निश्चय किया। पूर्णिमा की रात उन्होंने मंत्र पढ़कर दर्पण को जागृत किया। दर्पण ने उन्हें एक भयावह दृश्य दिखाया। महल जल रहा था और चारों ओर अफरा-तफरी मची हुई थी। रानी का राज्य दुश्मनों के कब्जे में था। यह देखकर रानी घबरा गईं और तुरंत अपने मंत्रियों को बुलाया। अगले दिन रानी ने अपनी सुरक्षा बढ़ा दी और राज्य में छिपे दुश्मनों को खोजने का आदेश दिया। कुछ दिनों बाद उन्हें पता चला कि पड़ोसी राज्य का राजा उनके राज्य पर हमला करने की योजना बना रहा है। रानी ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन उनके मन में दर्पण की भविष्यवाणी का डर बना रहा। कुछ दिनों बाद रानी ने दोबारा दर्पण का उपयोग किया। इस बार दर्पण ने उन्हें एक और दृश्य दिखाया। एक साधु जंगल में तपस्या कर रहा था। दर्पण ने संकेत दिया कि वही साधु इस विनाश को रोकने का मार्गदर्शन कर सकता है। रानी ने तुरंत जंगल का रुख किया और साधु को ढूंढा। साधु ने रानी से कहा, यह दर्पण सिर्फ सच दिखाता है, लेकिन इसे बदलने की शक्ति तुम्हारे कर्मों में है। अगर तुम अपनी प्रजा के प्रति सच्ची हो और अपने राज्य की रक्षा के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करोगी, तो विनाश टल सकता है। रानी ने साधु की बात मानी और अपनी सेना को संगठित किया। उन्होंने अपने राज्य के हर नागरिक को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। जब पड़ोसी राज्य ने हमला किया, तो रानी ने अपनी रणनीति से उन्हें हरा दिया। महल में लौटने के बाद रानी ने दर्पण की ओर देखा। दर्पण अब शांत था और उसमें उनका ही प्रतिबिंब मुस्कुराते हुए दिख रहा था। रानी ने समझ लिया कि भविष्य को बदलने की शक्ति कर्मों में होती है, न कि किसी भविष्यवाणी में। उस दिन से रानी ने दर्पण को कभी नहीं देखा और इसे महल के एक कोने में बंद कर दिया। उनका राज्य हमेशा के लिए समृद्ध और सुरक्षित रहा।